Hello student, welcome to my YouTube channel. I am रेखा मैम फ्रॉम RS बुरा अकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट वीडियो में इससे जो फर्स्ट वीडियो हमने की थी बच्चों, वो हमने किया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स। इसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्रीज, वेयर वी यूज देम, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ देम। तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन रीड हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, here before you is degrees of adjective. There are 3 kinds of degrees. एडजेक्टिव के 3 kinds हो सकते हैं, वो मैं बताऊंगी डिग्रीज क्या होती हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, फर्स्ट डिग्री इज़ पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज़ कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज़ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि बच्चों ग्रेट वर्ड है, ग्रेट अगर मैं बोलती हूँ कि ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, तो ग्रेट वर्ड है, यहाँ डिग्री को बता रहा है कि वो महान है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि ग्रेटर देन मोहन या देन श्याम या किसी अदर पर्सन से, तो वहाँ पर वो उस व्यक्ति से ग्रेटर है। मतलब यहाँ पर हम उसका यूज़ अलग कर रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन में यूज़ कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री का। अगर मैं बोलती हूँ ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, तो वो क्या हो जाता है बच्चों कि वो सबसे ग्रेटेस्ट हो जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ हम ग्रेट की बात कर रहे थे, यहाँ हम 2 व्यक्तियों में ग्रेटर है वो, यहाँ पर मोर देन 2 में ग्रेटेस्ट, मतलब सभी से ग्रेटेस्ट है वो थिंग्स। ये डिग्री होती है बच्चों। ग्रेट की भी 3 डिग्रियाँ हो सकती हैं, महान होना, उससे महान होना, और ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान होना। इसी तरीके से लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हर एक चीज़ की जो डिग्रीज़ होती है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एडजेक्टिव की डिग्रीज़ विशेष तौर पे। सबसे पहले मैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताना चाहूँगी आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल टेक पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज़ पॉजिटिव डिग्री? इट टेल्स अस द एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्वालिटी। ये क्वालिटी के एग्जिस्टेंस को शो करती है, एग्जिस्टेंस को टेल करती है। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है जो अस्तित्व होता है किसी भी चीज़ का, मौजूदगी होती है, उसको बताती है एग्जिस्टेंस। क्वालिटी इज़ नॉट कंपेयर्ड विद एनीवन। बच्चों वॉच केयरफुली, यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि पॉजिटिव डिग्री, तो हम यहाँ पर जो क्वालिटी होता है एनी पर्सन की, एनीथिंग की, उसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। क्वालिटी किसी अदर थिंग्स के साथ कंपेयर नहीं की जाती। जैसे कि आई शैल टेक सेंटेंसेस, ही इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पर ही इज़ अ गुड बॉय मैंने बच्चों लिया है। जो गुड वर्ड है वो अकेले इस बॉय की क्वालिटी बता रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। राम इज़ अ ग्रेट पर्सन, यहाँ पर मैंने बताया कि राम ग्रेट पर्सन है, तो पर्सन की क्वालिटी क्या है, वो कितना क्या है, वो ग्रेट है। यहाँ पर क्वालिटी बता दी कि पर्सन की क्वालिटी ग्रेट होना, बॉय की क्वालिटी क्या है, गुड होना। मतलब क्वालिटी का एग्जिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। सीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव, तो गर्ल की क्वालिटी यहाँ पर क्या आ जाती है, इंटेलिजेंट। मतलब एग्जिस्टेंस क्वालिटी का यहाँ पर इंटेलिजेंट होना है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेकर आई हूँ। राम इज़ एज क्लेवर एज श्याम। राम एज क्लेवर है एज की श्याम। यहाँ पर कंपैरिजन की है श्याम से, बट वो कंपैरिजन कितनी है, उतना ही, राम भी उतना ही यहाँ पर, मतलब कंपैरिजन की है। देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, एक्सटेंड ऑफ क्वालिटी को कंपेयर किया है हमने। किसको कंपेयर किया है? एक्सटेंड ऑफ क्वालिटी कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद समवन। यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है जो इस चीज़ को क्लियर करती है कि जो एक्सटेंड ऑफ क्वालिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से कंपेयर करके। यहाँ पर मैंने लिखा है कि राम इज़ एज क्लेवर एज श्याम। मतलब राम की क्लेवरनेस कहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है, जितनी की क्लेवरनेस किसकी है, श्याम की है। इसी तरीके से ही की गुडनेस, ही गुड है कितना, जितना कि यू गुड है।
तो इन दोनों का जो एक्सटेंड ऑफ क्वालिटी है वो मेजर कर सकते हैं हम कंपेयर करके किसी भी व्यक्ति से। अब यहाँ पे बच्चों एक और चीज़ आपने लेनी है। अब मैंने अभी तक आपको कंपैरेटिव डिग्री नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, अगर डिग्री के दोनों साइड एज आ जाता है तो आप पॉजिटिव डिग्री ही हमेशा यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम मेजर कर रहे हैं क्वालिटी के एक्सटेंड को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आई टेक कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बच्चों क्या होती है, यहाँ पर इसके मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स। टू पर्सन्स, टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हम वी कैन रीड। इट इज़ यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू नाउन्स। ये यूज़ की जाती है क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए क्वालिटी ऑफ टू नाउन्स। किसको कंपेयर करती है ये, जो क्वालिटी होती है किसकी क्वालिटी को, दो नाउन की क्वालिटी को। देखो वहाँ तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ क्वालिटी को कंपेयर किया था किसी के साथ, यहाँ पर हम खुद क्वालिटी, यहाँ एक्सटेंड को किया था, यहाँ पर हम क्वालिटी को ही कंपेयर कर रहे हैं दो नाउन की। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आई राइट दिस। इट इज़ यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ टू नाउन्स। टू नाउन्स की क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे। इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ देन। अब जहाँ भी ये डिग्री हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव, वहाँ पर हमें नीड होगी देन की। हमें किस चीज़ की नीड होगी, देन की। राम इज़ क्लेवरर देन श्याम। देखो देन शो कर रहा है कंपैरिजन को। यहाँ पर श्याम की कंपैरिजन किससे हो रही है, नाउन राम से। तो नाउन दोनों है, ये दोनों नाउन की कंपैरिजन, क्वालिटी की कंपैरिजन यहाँ पर की है। क्लेवरर है वो किससे, राम क्लेवरर है श्याम से। सीता इज़ मोर इंटेलिजेंट। यहाँ पर जो मोर वर्ड है, यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री बन चुकी है। इंटेलिजेंट इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। यहाँ पर सी की कंपैरिजन सीता के साथ की गई है, और यहाँ पर जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया है कि इसके लिए रिक्वायर्स देन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बच्चों सुपरलेटिव डिग्री पे आ जाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सबसे पहले आई शेल टेल अबाउट डेफिनेशन। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंपेयर करती है बट नॉट टू थिंग्स, मोर देन टू थिंग्स। ये मोर देन टू थिंग्स, दो चीज़ों से, दो नाउन से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करती है। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। मतलब ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को बताती है। यहाँ पर मैंने लिखा है गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी कौन सी है, इन दोनों से ज़्यादा, यानी कि बेस्ट, टॉप मोस्ट जो क्वालिटी है उसको दिखा रहा है बेस्ट। इसी बेस्ट की, इसी सुपरलेटिव डिग्री की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक्सप्रेस कर रही है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को। अब बच्चों यहाँ पर एक फैक्ट और क्लियर हो जाता है आपका, द इज़ यूज्ड बिफोर दिस डिग्री। ये चीज़ मैं आपको आर्टिकल में भी बताऊंगी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज़ करते हैं, और द के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो ये फैक्ट्स भी आपने ध्यान रखना है। कंपैरेटिव में देन मिलेगा आपको, सुपरलेटिव में द मिलेगा। द के तुरंत बाद जो हम हैं क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर कोई 1-2 बॉयज़ के साथ कंपैरिजन नहीं हो रही, होल क्लास के बॉयज़ के साथ कंपैरिजन हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, क्लेवरेस्ट। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। बेस्ट के साथ हमने यहाँ पर द, मैंने अभी बताया है कि द इज़ यूज बिफोर दिस डिग्री। ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, लेकिन इससे पहले हमने क्या यूज़ किया, द। यहाँ पर भी द, या प्लेयर इन द टीम। टीम मीन्स यहाँ पर टीम के सभी प्लेयर से कंपैरिजन की गई है। अब सम इम्पोर्टेंट जो डिग्रीज़ हैं जिनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ओल्डर और ओल्डेस्ट, दो डिग्री ऐसी है, और एल्डर और एल्डेस्ट, इनमें बच्चे कंपेयर नहीं कर पाते। वही चीज़ें मैं बता रही हूँ। ओल्डर और ओल्डेस्ट बच्चों क्या होता है, ओल्ड की ये सेकंड डिग्री है और ओल्डेस्ट थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। यूज्ड फॉर पर्सन एज वेल एज थिंग्स। जो ओल्ड है इसको हम थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पर्सन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
सेकेंड थिंग है कि दीज डिनोट्स द एज ऑफ अदर पर्सन और एज, पर्सन और थिंग, ये पर्सन और थिंग की एज को डिनोट करते हैं। दीज यहाँ पर ओल्डर और ओल्डेस्ट के लिए मैंने यूज़ किया है, ये एज को डिनोट करते हैं पर्सन और थिंग की। जैसे आवर स्कूल इज़ ओल्डर देन योर्स, यहाँ पर स्कूल की एज की बात हो रही है, स्कूल कितना पुराना है। ओल्डर वर्ड यानी कि एज के लिए यूज़ करेंगे, पुराना के लिए। रामू इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज, विलेज में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे बुजुर्ग, एज की बातें यहाँ पर हो रही है, वो बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद एल्डर और एल्डेस्ट आ जाता है बच्चों। एल्डर और एल्डेस्ट यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, हम इनको सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट टू फॉर फैमिली मेम्बर्स, और वो भी किसके लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। एल्डर मीन बड़ा होना होता है, वो होता है पुराना, एज के लिए यूज़ करेंगे जिसको, ओल्ड और ओल्डर को। एल्डर और एल्डेस्ट, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, ये पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, और बड़ा इनका मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ माई एल्डर ब्रदर, वो एल्डेस्ट सन है, दोनों डिग्री यूज़ की है मैंने। एल्डेस्ट सबसे बड़ा सन है, एल्डर ब्रदर का, बड़े भाई का, दोनों डिग्रियाँ यूज़ की गई हैं यहाँ पर। मीना इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, मीना मेरी एल्डेस्ट सिस्टर है, ये भी मतलब हमें क्या बता रही है, बड़ी बता रही है। ये हमें सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। एज तो ये भी शो कर रही है कि एल्डेस्ट है, बड़ी एज में वो, बट ये यहाँ पर ओनली पर्सन को दर्शाएगी, और ओल्ड और ओल्डेस्ट किसको दर्शाते हैं, पर्सन और क्या नाम है उसको, थिंग्स, दोनों को शो कर सकते हैं, पर्सन्स और थिंग्स को। उसके बाद आ जाता है फर्दर। फार्दर मीन्स क्या होता है बच्चों, फार्दर में कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार है, ये फार मीन होता है दूर, इट मीन्स मोर डिस्टेंस देन बिफोर। फार का मीनिंग होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फार्दर, फार्दर एक कंपैरेटिव डिग्री है, और वो कंपैरेटिव डिग्री किसकी है, फोर की है। इसका मीनिंग होता है डिस्टेंस देन बिफोर, ज़्यादा दूरी पर, पहले से ज़्यादा दूरी पर कोई चीज़ रखी हो ना। जैसे करनाल इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पानीपत, करनाल फार्दर है यानी कि दूर है, यहाँ पर फार्दर का मीनिंग दूर है दिल्ली से पानीपत की तुलना में। अब यहाँ पर फर्दर, ये फार्दर था, ये हमारा आगे आ जाता है फर्दर। फर्दर में बच्चों क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फोर, एफ, ये फार नहीं है, ये फोर है, जैसे फोरेमोस्ट वाला होता है। विच मीन्स समथिंग मोर इन एडवांस, कोई चीज़ जिसका मीनिंग क्या होता है, फोर का एडवांस में होता है, जैसे फोरेमोस्ट, एडवांस में कोई चीज़ होना। डोंट डिले फर्दर, आगे मत इसको डिले करो। आगे आ जाता है बच्चों लेटर और लेटेस्ट। एक लेटर सिंगल टी वाला होता है, एक लेटर डबल टी वाला होता है, इनकी कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगी। अब लेट की डिग्री होती है LATE, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। जो सिंगल टी वाला है ये हमारा यहाँ पर टाइम को डिनोट कर रहा है। इसको आप सिंगल टी वाले को डिनोटिंग टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट ऑफ अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट का अपोजिट होता है बच्चों ये, जैसे कोई चीज़ पहले होती है वो लेट होती है, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट के, लेट, लेटर, लेटेस्ट, मतलब ये डिनोट करेगा टाइम को। जैसे कि राम रीच्ड लेटर देन श्याम, राम लेटर पहुंचा, देर से पहुंचा, किससे, श्याम से। व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ये भी मतलब टाइम को बता रहा है कि सबसे बाद वाला लेटेस्ट न्यूज़ कौन सा है। अब यहाँ पर डबल टी वाले की बात आ जाती है। लेटेस्ट था, लेटर, लेटेस्ट था, ये लेटर और लास्ट। यहाँ पर लेटर का अपोजिट बच्चों फॉर्मर आ जाता है। लेटर मीन्स यहाँ पर क्या आ जाता है, फॉर्मर। जो लास्ट का, जैसे कि इसमें लास्ट है, लास्ट क्या होता है, फर्स्ट का अपोजिट है, और लेटर फॉर्मर का भी अपोजिट है। ये पोजीशन को शो कर रही हैं, इट डिनोट्स द पोजीशन। वो टाइम को शो करते हैं सिंगल टी वाला, और डबल टी वाला ये पोजीशन को डिनोट करता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने इनको डिफरेंस करते हुए रीड करना है। आगे हमारा लेस और फ्यू आ जाता है। अब लेस की तीनों डिग्री देख लीजिए, लिटल, लेस एंड लेस्ट। लिटल क्या होता है, इसकी डिग्री है लेस की, जो पॉजिटिव डिग्री है लिटल है, सुपरलेटिव डिग्री लेस्ट है। इट डिनोट्स फॉर क्वांटिटी विद अनकाउंटेबल नाउन,
ये क्वांटिटी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? क्वांटिटी को। बट इसको हम यूज़ कहाँ पर करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करेंगे हम। देयर इज़ लिटल मिल्क इन द पोट। पोट के अंदर बहुत ही लिटल सा मिल्क है, बहुत ही कम मिल्क है। मतलब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर। और जो लिटल वर्ड है ये हमने वही चीज़ बताई थी कि क्वांटिटी को शो कर रहा है। फ्यू क्या है? फ्यूवर, फ्यूएस्ट, ये इसकी डिग्रीज है। ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। जो फ्यू वर्ड्स है ओनली फॉर नंबर के लिए यूज़ होता है और काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की हुई है। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर नंबर विद काउंटेबल नाउन्स। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। फ्यू में बच्चों क्या है? ना के बराबर, मतलब मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, ये मीनिंग आ जाता है। अगर अ फ्यू होता तो कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे पास। द फ्यू होता तो इससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से इनको कंपैरिजन करते हुए आपने इन चीज़ों को सीखना है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आ गया होगा ये टॉपिक। थैंक्स।